हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा आवर्धन क्षमता के लिए। दोस्तों हम लोग रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निर्माण करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों चित्रानुसार बताएंगे, आपको चित्र के द्वारा बताएंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों इससे पहले आपको हम बताए थे UVF में संबंध। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा हम लोग 1/u + 1/v = 1/f ज्ञात किए थे। दोस्तों उसी तरह से उत्तल दर्पण के द्वारा भी हम लोग UVF में संबंध ज्ञात किए थे। ठीक है, तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों UVF में संबंध कैसे निकाला गया है अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों, बताएंगे आपको अवतल दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक पर हम चलते हैं। दोस्तों पहले बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ये रहा आपका एक अवतल दर्पण। दोस्तों अभी ये दर्पण आपका नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है? तो जब तक इसके हम बाहरी भाग में या आंतरिक भाग में कलई नहीं कर देते, किसी एक सतह पर कलई नहीं कर देते, तब तक ये आपका एक मिरर नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे दर्पण बनाने के लिए इसके बाहरी सतह पर हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाहरी सतह पर दोस्तों हम कलई कर दिए। इसके बाहरी सतह पर क्या किए दोस्तों, कलई कर दिए। और कलई करने के बाद इस पर एक हम अभिलंब डाले, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर टकराता है वहां पर एक बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, अर्थात P बिंदु उत्पन्न हो जाता है। दर्पण का जो द्वारक होता है वो M1 और M2 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो दर्पण का द्वारक M1 और M2 है। ठीक है, अब यदि दोस्तों इमेजिन हम करते हैं, यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है दर्पण के अंदर, तो वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो इस मुख्य अक्ष के ऊपर दर्पण के सामने एक वस्तु हम क्या कर देते हैं दोस्तों, AB रख देते हैं। दर्पण क्या रख देते हैं दोस्तों, AB रख देते हैं। और जब इस वस्तु के ऊपर प्रकाश किरण पड़ता है तो वस्तु पर पड़ने के पश्चात जाकर कहां टकराता है, दर्पण के ऊपर टकराता है। तो दोस्तों यहां से हमने आपतित किरण एक खींच दिया दर्पण के ऊपर, एक आपतित किरण खींच दिया दोस्तों दर्पण के ऊपर। दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटते हुए परावर्तित हो रही है वो आपका बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों, फोकस बिंदु कहलाता है, अर्थात उसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर से दोबारा दोस्तों एक और प्रकाश किरण जब इसके ऊपर पड़ता है A बिंदु के ऊपर, तो ये मुख्य अक्ष को काटते हुए दर्पण के ऊपर पड़ता है। और जिस माध्यम से प्रकाश किरण दर्पण के ऊपर पड़ता है मुख्य अक्ष को काटते हुए, उसी माध्यम में वापस वो प्रकाश किरण लौट करके चला आता है। ठीक है, अर्थात इस बिंदु को हम C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र C हो जाता है, जिसमें दर्पण का ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि दोस्तों हम कल्पना करते हैं कि एक और प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है और दर्पण के ध्रुव पर पड़ने के पश्चात ये जहां पर दोनों आपतित किरण एक दूसरे को काटती हैं उनके किसी एक बिंदु से आकर के ये मिलता है, और मिलने के पश्चात ये किसी एक बिंदु पर आकर के क्या करता है दोस्तों, काटता है, जहां पर इस वस्तु A और B का एक प्रतिबिंब A' और B' बनता है। क्या बनता है दोस्तों, A' और B' बनता है। तो ये B हो गया और ये A' हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका फिगर। अब आपको हम बताएंगे नोट करके
कि कैसे हम इसका निर्माण करते हैं। तो फिगर के द्वारा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप इसकी रचना करना चाहते हैं अर्थात लिखना चाहते हैं इसके बारे में कि सर्वप्रथम हमने क्या क्या लिया, क्या क्या किया, कैसे कैसे प्रकाश किरण डाले, कहां कहां पर डाले, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नोट करिए। अब यहां पर हमने नोट कर दिया, आप कैसे इसकी रचना कर सकते हो। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है एवं दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दर्पण के ये मुख्य अक्ष है दोस्तों B, और ये क्या है, दर्पण का एक मुख्य अक्ष है। रेड कलर की जो लाइन दिख रही है दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है। एक वस्तु इस मुख्य अक्ष के ऊपर दोस्तों A और B एक वस्तु स्थित है जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब A' बनता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि अक्ष PB दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब है। P और B जो है दोस्तों, यदि इस दर्पण को हम ऐसे कर देते हैं तो इसके ऊपर ये जो B पॉइंट और P पॉइंट है इस दर्पण के ऊपर क्या है दोस्तों, एक प्रकार का लंब का कार्य कर रहा है। आई बात समझ में। यदि दर्पण को हम इस कंडीशन में रख रहे हैं तो इस पर ये एक प्रकार का लंब का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लंब है। अतः कोण APB, कोण AP और B निकाल दिया जाए, यानी कोण APB आपतन कोण है दोस्तों। क्या है, आपतन कोण है। तथा कोण BPA', कोण BPA', ये क्या है दोस्तों, कोण BPA', B' ये कर लीजिए। ये क्या है आपका, परावर्तन कोण है। आई बात समझ में, ये आपका परावर्तन कोण है। देन तब निकालेंगे दोस्तों हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तो कब होते हैं। पहले इससे पहले निकालने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आगे आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक तो आपने इतना निकाला था। अब यहां से हम लोग निकालेंगे दोस्तों कोण APB बराबर जो होगा कोण दोस्तों, कोण BPA हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि कोण APB बराबर जो दोस्तों कोण है आपका क्या है, B' P और A' है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। अर्थात आप कह सकते हैं कि APB A', B' P आपस में दोनों समकोण है। क्या है दोस्तों, आपस में ये दोनों समकोण है अर्थात समान कोण के हैं। दोनों का जो कोण बन रहा है वो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोनों का जो कोण बन रहा है दोस्तों यहां पर बन रहा है। तो अतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B' समकोणिक होंगे। अर्थात लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होता है समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार जब दो त्रिभुज समान होते हैं, एक ही आधार पर बने होते हैं, अर्थात मुख्य अक्ष के ऊपर दोनों का आधार होता है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज का जो नियम होता है दोस्तों वो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होता है। तो उससे हम लोग दोस्तों पढ़े हैं पीछे, अवतल दर्पण के लिए पढ़े थे और उत्तल दर्पण के लिए जब पढ़े थे सूत्र का निगमन UVF में संबंध निकाले थे तब। ये हो जाएगा लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। ठीक है, लंब बटा लंब आधार बटा आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माना वस्तु की लंबाई AB बराबर H है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, H है। ये वस्तु की लंबाई है तथा प्रतिबिंब की लंबाई H' है। प्रतिबिंब की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है,
h डैश है। ध्रुव से वस्तु की दूरी यहां से और यहां तक की बीच की जो दूरी है दोस्तों वो क्या है आपकी, तो u है। और प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों b डैश से p के बीच की दूरी v है, ठीक है, v है। तो दोस्तों यहां पर आपको सबका मान मिल गया। अब इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो अब आइए समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो ये हो जाएगा -h/h इक्वल टू, यानी कि h किसका मान है, a डैश b डैश का मान है, तो यहां पर h डैश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, h डैश सॉरी, बटा में ab का मान क्या है, h है, इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, p और b डैश। तो pb डैश का यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो है दोस्तों वो आपकी कितनी है, v है, क्या है, v है। और वस्तु की लंबाई p और b, यानी p और b यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है दोस्तों, तो आपका h है, ठीक है, यानी pb की लंबाई h है। तब ये हो जाएगा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई u हो जाएगा। और हम लोग दोस्तों पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, u और v दोनों ही माइनस होता है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की जो लंबाई होती है वो दोनों ही क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखी जाती है। अर्थात ये हो जाएगा h डैश बटा में h इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, v अपान u। अर्थात आप लिख सकते हो दोस्तों रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर हो जाएगा h डैश बटा में h इक्वल टू v बाई u हो जाएगा दोस्तों माइनस में, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया दोस्तों। अब अगले टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तक तो परावर्तन के बारे में आप लोगों को हम बताए थे, अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे दोस्तों, अगले चैप्टर से बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, कंटिन्यू आपके लिए हम वीडियो लाते हैं दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।